डैन ड्रामे की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से दर्दनाक हो सकता है। आगे जाकर निहाल के ऊपर किस तरह से जुल्म होंगे, क्या इस गेम में जवार शाह भी मुलविस होगा, क्योंकि ऐसा जवार शाह को निहाल के साथ मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है, लेकिन शबाब कभी भी ये सब कुछ नहीं होने देगी। तो शबाब बीच में दरार जरूर डालेगी और निहाल के ऊपर इतने जुल्म करवाएगी कि निहाल को हर किसी के साथ फिर से नफरत होना शुरू हो जाएगी। आगे की स्टोरी कैसे चलेगी इसे आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी प्रेडिक्शन होगी, इसमें हालातों व क्या चेंज हो सकते हैं। इस हिसाब से ऐसा जवार शाह निहाल के करीब होता जा रहा है ना, तो ये सब कुछ शबाब से बर्दाश्त नहीं होता और फौजिया जो होती है इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है और फौजिया आती है शबाब के पास, आकर बात करेगी, इसे कहेगी कि देखो शबाब, आपको हो सकता है कि मेरी जो ये बात है इसे बुरी लगे, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि ये जो निहाल है इस घर के ऊपर और जवार शाह के ऊपर कब्जा जमाती जा रही है। जब ये बातें शबाब सुनेगी, शबाब को तो पहले भी इस बात का खौफ था और निहाल को इस हवेली के अंदर इसी वजह से लेकर आई थी कि भाई जवार शाह के ऊपर कोई दूसरा बंदा अपना रोब, अपना कब्जा ना जमाए। अब निहाल कब्जा जमाना शुरू हो चुकी है, अब निहाल का हक है, गलत बात नहीं है, लेकिन शबाब को ये फील होता है, शायद वो एक गुरूर के अंदर बैठी हुई है कि जवार शाह जो है ना ये सिर्फ मेरा है, किसी दूसरे बंदे का नहीं हो सकता। तो इसी वजह से ये जाएगी जवार शाह के पास, जाकर बात करेगी, इससे कहेगी कि देखो जवार शाह, तुम्हें जो हर सूद पे मेरी बात माननी होगी, तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, तुम निहाल को इस घर के अंदर इसी वजह से लेकर आए हो कि तुम बच्चा पैदा करवाओ और बच्चा पैदा करवाने के बाद इसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल दो। तो ये बातें जब जवार शाह सुनेगा तो साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और ये शबाब को जवाब देगा और कहेगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो वो निहाल के साथ अब मोहब्बत करना शुरू हो चुका हूँ, या अब वो मेरी बीवी है, मेरा हक बनता है, तो मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। तो शबाब को जवार शाह से नाकामी मिलेगी, शबाब यहाँ से कामयाब नहीं होगी। जब यहाँ से कामयाब नहीं होगी, नाकामी मिलेगी, तो फिर ये जाएगी निहाल के पास, निहाल के साथ जाकर बात करेगी, निहाल को समझाने की कोशिश करेगी, तो निहाल जो होगी ये कर देगी इनकार। निहाल बोलेगी कि भाई आप मेरे साथ क्यों बात करना चाहती हैं, मैं तो दूर होने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। अगर जवार शाह जो है ये मुझे छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे, मैं चली जाऊंगी, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। जवार शाह खुद मेरे करीब आना चाहता है, तो इसमें गलत बात कौन सी है। तो शबाब को दोनों तरफ से जब नाकामी मिलेगी ना, फिर शबाब को समझ तक नहीं आएगी कि वो करे तो करे क्या। फिर इतने जुल्म ये निहाल के ऊपर गिरवाएगी, इतने जुल्म करेगी, इसके ऊपर जो झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी, तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाएंगी, लेकिन निहाल जो कि खामोशी के साथ बर्दाश्त करती रहेगी। अब निहाल को ऐसा बच्चे की उम्मीद मिलना शुरू हो जाएगी। जब इसे बच्चे की उम्मीद मिलेगी और कुछ वक्त गुजरता जाएगा, शबाब जो होगी बच्चे की वजह से चुप हो जाएगी कि चलो एक दफ़ा बच्चा आ जाए इस घर के अंदर, बच्चा आने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि जवार शाह जो होता है जब निहाल के रूम में भी जाता है, उसे टाइम भी देता है, तो बच्चे की उम्मीद तो लगनी चाहिए ना। जब बच्चा आएगा निहाल की गोद में, बच्चे की उम्मीद मिलेगी, तो उसके बाद ये सारे के सारे ख़ानदान वाले जो होंगे ये अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे। इनका टारगेट ये था कि भाई हम हर सूरत में बच्चा जब आएगा तो उसके बाद निहाल को जो वो तलाक दिलवा देंगे। बच्चा आने के बाद निहाल को बोला जाएगा कि भाई आप ऐसा करेंगे, हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाएं, आपका यहाँ पर रहने का कोई भी हक नहीं है। तो निहाल जो होगी ये बच्चे की वजह से इनकार कर देगी और बोलेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। अगर आप लोग मुझे अपना बच्चा देना चाहते हो, बच्चा दे दें, फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई भी इतराज़ नहीं होगा। लेकिन कहाँ ये हवेली वाले बच्चा देंगे निहाल को? निहाल को जब बच्चा नहीं देंगे तो उसके बाद इस कहानी के अंदर असली ट्विस्ट पैदा होगा, क्योंकि इन्होंने फिर जवार शाह के दिल से निहाल को हर सूरत में जो वो निकलवाना है कि भाई जवार शाह ऐसा कुछ हो जाए कि जवार शाह जो है निहाल के साथ नफरत करना शुरू कर दे। तो ये ठीक तरीके से इल्ज़ाम लगाएगी शबाब, आकर जवार शाह ऐसे माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी कि भाई ये 3rd क्लास की लड़की है, चपरासी की बेटी है, लोग हमारे पर थूकेंगे, बच्चा तो आ चुका है, तो अब किसी किस्म का इसके साथ आपका रिश्ता रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इससे दूर हो जाएं। तो जवार शाह जो होगा ना ये बातों में आ जाएगा और बज़न रहना शुरू हो जाएगा। जब बज़न रहना शुरू हो जाएगा, निहाल से बच्चा लिया जाएगा, जब निहाल से बच्चा लिया जाएगा, निहाल को हमेशा के लिए दूर किया जाएगा बच्चे से, तो उसके बाद फिर निहाल से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। एक बड़ा फंक्शन होगा
ये लोग निहाल को किसी ऐसी जगह पर बंद कर देंगे कि निहाल तो सुकून के साथ बैठेगी नहीं और बार बार यही डिमांड करेगी कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। तो इसे निहाल को रूम के अंदर बंद कर देंगे और जवार शाह और शबाब वाले एक बड़ा फंक्शन करेंगे। जवार शाह की गोद में उसके हाथों में बच्चा होगा, एक बड़ी पार्टी होगी, हर किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी, सारे के सारे खुश होंगे। फौजी वाले, आमिर वाले, जवैद वाले सब के सब खुश होंगे कि चलो जो वली वारिस मिल चुका है इस घर को। अंदर से इनका दिल नहीं करता था, ये तो चाहते थे कि भाई बच्चा आए ही नहीं, जवार शाह का कोई भी बेटा पैदा ना हो इस हवेली के अंदर। अगर बेटा पैदा होता है तो हमारा जो प्लान होगा जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा। पार्टी हो रही होगी, फंक्शन होगा, तो इतने में जो है वो निहाल भाग कर आएगी उस फंक्शन के अंदर। जब निहाल उस फंक्शन के अंदर भाग कर आएगी, चेहरे के ऊपर खौफ होगा, आंखों के अंदर आंसू होंगे। जवार शाह देखेगा तो जवार शाह जो होगा से मूड फेर लेगा, से मुंह मोड़ लेगा। जवार शाह मोहब्बत करता है अभी भी, लेकिन इन्होंने ऐसी गेम डाली होगी कि जवार शाह का जो माइंड चेंज किया होगा कि जवार शाह जो होगा इसे निहाल से नाराज होगा। जब आने लगेगी, करीब होने लगेगी अपने बच्चे के, हो सकता है कि बच्चा लेने की कोशिश करे तो जवैद जो होगा से आगे बढ़ेगा और जवैद जो होगा से निहाल को पकड़ लेगा। और जब निहाल को पकड़ेगा उसके बाद ये निहाल को घसीटता हुआ यहाँ से लेकर चला जाएगा। निहाल जो होगी से बार बार रिक्वेस्ट करेगी, समझाने की कोशिश करेगी जवैद को, सबको कि प्लीज़ आप मेरे साथ ज्यादती मत करें, मेरे साथ जुल्म मत करें, मुझे अपना बच्चा दे दें, मैं जहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन इसे बच्चे के करीब जाने भी नहीं दिया जाएगा और निहाल को दूर कर दिया जाएगा। जब निहाल को दूर किया जाएगा, फंक्शन ख़त्म होगा, सारे के सारे फिर घर वाले जमा होंगे जवार शाह के अलावा। फिर निहाल के ऊपर इतना जुल्म करेंगे, निहाल को ये खंजर मारेंगे, इसे तकलीफ़ें दी जाएंगी, फौजी थप्पड़ मारेगी कि भाई आपको मना भी किया था कि आपने जब वो इस फंक्शन के अंदर या पार्टी के अंदर नहीं आना, तो फिर आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप इस पार्टी के अंदर आ चुकी हैं। तो इसे इतना मारा जाएगा, इसके ऊपर इतने जुल्म किए जाएंगे कि ये मरने के काबिल हो जाएगी और अपनी ज़बान से मौत मांगेगी। जब अपनी ज़बान से मौत मांगेगी तो एक कब्र खोदेंगे और इसको जब वो कब्रिस्तान के अंदर जाकर जिंदा दफन करने की कोशिश करेंगे, जिंदा फेंक देंगे। हो सकता है कि ये लोग समझना शुरू कर दें कि भाई निहाल तो मर चुकी है। जब इसे जाकर फेंकेंगे, फेंक कर वापस आ जाएगी, उसके बाद ये हाथ साथ हिलाएगी, मदद की अपील करेगी कि मुझे बचा लो। तो किसी भी तरीके से वहां से वो फिर निकलेगी और निकल कर ये पहुंचेगी उस हवेली के अंदर। हवेली के अंदर जा सकती है या अपने घर में जा सकती है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। और जिस वक्त ये जाएगी उसके बाद एसएसएस की जो हालत होगी ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उस कब्रिस्तान से जब निहाल निकलेगी ना, तो वो फिर निहाल नहीं होगी, वो फिर मिशा होगी। मिशा इसका जो असली रूप होगा, जो अपना असली रूप दिखाएगी और उसके बाद इस पूरे के पूरे घर को बर्बाद करने की कोशिश करेगी ना। जो असली रूप होगा इसे लेकर आएगी और सबसे जो पहला टारगेट इसका होगा वो जवैद का होगा, क्योंकि जवैद ने इसे इस हिसाब से बदनाम किया और जवैद ने ऐसी ऐसी रुकावटें डाली हैं कि मिशा को जो होगा अब निहाल नहीं मिशा बुलाया जाएगा। मिशा जो होगी जवैद को टारगेट करेगी, इसको मारने की कोशिश करेगी। लेकिन पहले पहले ये जवार शाह के साथ प्यार से रहेगी, हर तरह से जवार शाह को अपने कंट्रोल में करेगी। इसका जो लिबास होगा, इसके जो रहन सहन होगा, बात करने का अंदाज होगा, लाइफ स्टाइल होगी, मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगी। और आप लोग इस मामले में यकीन तक नहीं करेंगे, आप लोगों को यकीन तक नहीं आएगा कि ये वही निहाल है जो पहले वाली थी। इसकी हर चीज चेंज हो जाएगी और ये जवार शाह के करीब रहेगी। बच्चे को जो वो केयर करना शुरू कर देगी, जवार शाह को अच्छा लगेगा। शबाब से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, शबाब अपनी तरफ से कोशिशें करेगी जवार शाह को भड़काने की, लेकिन अब जवार शाह जो होगा से बात नहीं मानेगा, क्योंकि मिशा जो होगी ये ऐसा कुछ होनी नहीं देगी। अगर शबाब और फौसिया ये दोनों जोर लगाने की कोशिश करती हैं, ये दोनों अपनी तरफ से ट्राई करती हैं, जवार शाह को भड़काती हैं, तो मिशा जो होगी जवार शाह के ऊपर इतना रोब जमा देगी कि ये कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। जवैद को किस तरह से मरवाया जाएगा, जवैद को इसे अपने चुंगल में फंसाएगी, अपने प्यार में मुब्तला करेगी, क्योंकि मिशा को इस बात का पता लग जाएगा कि भाई ये लोग जो है वो अब इस तरह से सीधे नहीं होंगे, मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। तो इसे अपने प्यार में फंसाएगी। जवैद जो है इसकी लालच में आ जाएगा, इसकी मोहब्बत में जो है वो पागल होना शुरू हो जाएगा और ऐसा ऐसा फिर इसे किसी वीराने में जाकर जवैद को मरवाएगी। जब जवैद को मरवाएगी तो फौजियत जो होगी, आमिर वाले जो होंगे, ये फिर बैठ कर रोएंगे कि भाई हमारा जवैद जो वो कहाँ चला जाएगा।
जवेद का रास्ता साफ हो जाएगा, आमिर की बारी आएगी, फिर आमिर को भी ऐसा ऐसा रास्ते से हटाया जाएगा क्योंकि आमिर भी मोहब्बत में पागल हो जाएगा और मोहब्बत की वजह से वो धोखा खाएगा। आमिर तो पहले भी जो निहाल थी इसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, बार बार से वो अपने चुंगल में फंसा रहा था, लेकिन निहाल जो थी इसकी बातों में उस वक्त नहीं आती थी। अब इसकी बातों में आ जाएगी और जैसा मिशा चाहेगी आमिर जो होगा वैसा का वैसा करना शुरू कर देगा। जब वैसा का वैसा करेगा तो उसके बाद इसका जो इंजाम होगा ये भी दर्दनाक होगा और जो मिशा होगी इसे खंजरों से मारेगी, इसको इतनी तकलीफ देगी कि ये बंदा भीख मांगेगा, माफिया मांगेगा कि मुझसे गलती हो गई है, जो कुछ भी होना था मुझसे हो चुका है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। लेकिन मिशा इसे माफ़ नहीं करेगी और इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। दूसरा बंदा रस्से से क्लियर। तीसरी बारी फौजिया की होगी, फौजी को मरवाएगी, फौजी को जब रस्से से हटाएगी। अब देखें कि जवार शाह का एंड क्या होगा, क्योंकि अब एंड की तरफ जाते हैं, क्योंकि शबाब बच जाएगी, जवार शाह बच जाएगी, इससे दोनों बच जाएंगे। अगर जहां पर भी दो किस्म के पॉइंट्स पैदा हो सकते हैं, अगर जवार शाह को गलती का एहसास हो जाता है और जवार शाह के जिस हिसाब से अभी जवार शाह का जो एक पॉजिटिव रोल दिखाया जा रहा है कि वो निहाल के मामले पे किसी किस्म का कोई गलत डिसीजन नहीं ले रहा, इसके साथ मुखलिस है, इसके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, तो अगर ये एंड पे जाकर भी मिशा के साथ ठीक रहता है और इसकी मोहब्बत में पागल होता जाता है और उसका कोई गलत मकसद नहीं होगा तो मिशा जो होगी ये कभी भी नहीं मारेगी। लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि जवार शाह जो होगा ये एंड पे जाकर एक विलन का किरदार अदा करेगा और मिशा जो होगी इसे रूम के अंदर आग लगा देगी जिस रूम के अंदर जवार शाह बैठा होगा। इस तरह से जवार शाह की डेथ हो जाएगी और आखिरी जो बारी होगी शबाब की होगी। शबाब जो भी सब कुछ देखती रह जाएगी। शबाब की आंखों के सामने जवार शाह जो होगा इसे मिशा के कंट्रोल में जाएगा और ये इतनी बेबस हो जाएगी कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। असली जो ट्विस्ट पैदा होगा ना ड्रामे के अंदर ये होगा जब मिशा जवार शाह को अपने चुंगल में फंसाएगी, इसके साथ प्यार करेगी, तो शबाब अपनी आंखों के सामने देखेगी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसकी इतनी वैल्यू डाउन हो जाएगी कि कोई भी इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। अब जिस हिसाब से जवार शाह निहाल को एक नुकरानी की वैल्यू दे रहे ना, तो इस हिसाब से शबाब को सब कुछ देगा और तब जाकर शबाब को अपनी गलती का एहसास होगा कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एंड पे जाकर शबाब माफी मांगेगी, मिशा को कहेगी कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगी। लेकिन जो निहाल होगी वो शबाब को बोलेगी अब तुम्हारी बारी है और इसे खंजर मारेगी और खंजर से शबाब को भी कत्ल कर देगी, शबाब को भी हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी। ड्रामे की जो स्टोरी है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ड्रामे के अंदर ट्विस्ट इंटरेस्टिंग पैदा हो चुके हैं और आगे जाकर ये स्टोरी और भी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। जिस हिसाब से अब एक समझो कि आप लोग इससे लेसन भी ले सकते हैं कि कमज़ोर लड़की के ऊपर कैसे कैसे जो वो जुल्म किए जाते हैं और उसके बाद एक लड़की जो होती है इसे गलत रास्ते पे नहीं जाती, एक हालात का मुकाबला करती है, हालात के हिसाब से चलती, अपने आप को चेंज करती है ताकि इन लोगों का मुकाबला किया जा सके और चेंज होती है। और चेंज होने के बाद ये पूरे के पूरे घर को मुकम्मल तौर पर, पूरे के पूरे ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देती है। इस हिसाब से होगा निहाल मिशा का एंड और ये अपने बच्चे को अपने पास रखेगी, बच्चा जो होगा इसके पास ही आ जाएगा। जो ट्विस्ट पैदा होगा असली ये बच्चे की वजह से पैदा होगा कि ये ख़ानदान वाले जो होंगे इसे निहाल को बच्चा नहीं देंगे और ये बच्चा लेने की कोशिश करेगी। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी और ये भी हो सकता है नोट्स करने वाली बात है कि जवार शाह और निहाल का हैप्पी एंड भी हो, बाकी सब के सब रास्ते से हट जाएं। अब देखते हैं कि क्या होता है लास्ट एपिसोड में। आप लोगों को ये प्रेडिक्शन पसंद आई होगी, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या होगा इस ड्रामे का एंड, क्या जवार शाह मारा जाएगा लास्ट एपिसोड में या इसे हमेशा के लिए मिशा का हो जाएगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।